अरविंद केजरीवाल जी को डरने की जरूरत नहीं है। ईडी और सीबीआई को जो है ना मुंह तोड़ जवाब दे दें। ईट का जवाब पत्थर से, उनके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। हम इसलिए गुस्सा होते हैं, हमें कष्ट पड़ रहे हैं यहाँ। दुनिया की आती है चली जाते हैं यहाँ पे, लेकिन रह जाते हम यहाँ पे। हमें दुख हो रहे हैं यहाँ पे। मोदी जी तो सबका साथ दे रहे हैं। किसका साथ दे दिया? गरीबों का साथ दे रहे हैं, महिलाओं का साथ दे रहे हैं। महिलाओं का साथ दे रहे हैं। किस महिला को दे दिया, किस आदमी को दे दिया? बताओ मेरे को, फोटो बताओ, मेरे फोटो बताओ, हम भेजो उनके पास। जवाब दीजिए। कुछ छुटवैये लोग हैं, उनको कभी समझ में नहीं आएगा। उनको अगर अमृत भी दे देंगे ला करके ना, तो वो उनको जहर ही समझ में आएगा। चाय बेचने वाला लखपति नहीं रहता, नेता नेता ही रहता है। मैं क्या बोल रहा है, याद आई थी 10 रुपए की चाय बेचता तो नेता नहीं है, वो भी अंदर ही जाएगा। लॉकडाउन में उसने तो नोट की बंदिश करवाई, उसके बाद में कोई बनाएंगे। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार, खबर भी असर भी। नमस्कार, मैं आपके साथ रितेश मंगवाना और आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। बदलते मौसम के साथ राजनीति ने भी अपना पारा हाई कर दिया है। यहाँ पर सभी पार्टियां अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करने में लगी हुई है। तमाम सीटों पे प्रत्याशियों के टिकट भी काटे जा रहे हैं, पर देखना यही होगा कि 140 करोड़ जनसंख्या इस बार किसे अपना प्रधानमंत्री चुनने वाली है और 4 जून को तमाम जनता के वोट किस तरफ करवट लेके दिखेंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है। और कौन प्रधानमंत्री बनेगा, और 9 साल पे भी हम बात करेंगे कि भाजपा के 9 साल कैसे रहे और प्रधानमंत्री मोदी जी कह रहे हैं कि इस बार हमारे 400 पार होंगे। तो वही विपक्ष लगातार ईडी सीबीआई के घेरे में लगातार दिख रहा है। जेल के पीछे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जेल के पीछे है। तो यहाँ पर जनता से जानने की कोशिश करेंगे कि पहले तो ये बताइए, दिल्ली के सीएम जेल के पीछे चले गए, सही हुआ या गलत हुआ? सही है। सही हुआ। हाँ, क्यों सही हुआ? कारण क्या होता है कि उनके ऊपर आरोप तो मैंने लगाए नहीं थे, आरोप तो सरकार ने लगाए, जो घोटाले वो सरकार ने किए। तो जो आरोप सरकार लगाएगी वो सही तो होगी। हाँ, तो ये तो कोर्ट ने उसका तो जजमेंट तो कोर्ट देख रहा है ना। तो कोर्ट के निगाह में, संज्ञान में अगर वो गलत है उनको जेल में रखा, अगर सही होते तो कोर्ट क्यों उनको उनको जेल में रखती, क्यों जेल में रखती उनको आप बताइए। हाँ बोलिए। भैया सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी को कितना सही और कितना गलत? देखिए, अरविंद केजरीवाल जी को डरने की जरूरत नहीं है। ईडी और सीबीआई को जो है ना मुंह तोड़ जवाब दे दें। ईट का जवाब पत्थर से, उनके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। एक छोटा सा एप्लीकेशन लिखे कोर्ट को दे दें और एक छोटा सा इंजेक्शन लगेगा उनको, और ब्रेन मैपिंग टेस्ट और नार्को पॉलीग्राफी टेस्ट होगा। लाइव सारा देश देखेगा कितना कट्टर ईमानदार है। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। इसमें इतना टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। सिर्फ 2 छोटा टेस्ट करा लीजिए, सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। आम आदमी पार्टी के लोग कह रहे हैं जब मोदी डरता है केजरीवाल को जेल के पीछे करता है। अरे भैया, तो डरने की जरूरत क्या है? मैं तो रास्ता बता दिया आपको। आप 2 टेस्ट करा लो ना, कोर्ट में लिख के दे दो कि भाई ब्रेन मैपिंग कराना है मुझे, नार्को पॉलीग्राफी टेस्ट कराना है, छोटा सा इंजेक्शन लगेगा, कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, और दूध का दूध पानी सारा देश देखेगा कि आप कितना ईमानदार है। ईमानदारी का एक मिसाल है आप। तो फिर इसमें डर क्यों रहे हैं? आप ये कर दीजिए, छोटा सा काम है, कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, ये करिए ना। नरेंद्र मोदी साहब इसमें क्या करेंगे? आप जो ईडी सीबीआई अगर कोई क्राइम किए हैं तो आपको तो काम करेगी ना, कानून अपना काम करेगी ना। आप देखिए, आपका घर ईडी सीबीआई आपका घर गया क्या? आपका घर गया क्या? नहीं गया। तो जो चोरी करेगा, डकैती करेगा, डाका डालेगा, यहाँ का लोगों का जेब काटेगा, तो भैया वो तो जाएगा ना। ये मोदी की सरकार है। मोदी की कहा जाता है मोदी खुद करे घोटाला तो कहते हैं ना कि खुद करे तो रासलीला और विपक्ष करे तो कैरेक्टर ढीला। 10 मुंह 10 तरह का बात। जो एक कहावत में, एक तो छोटा सा एक रील का कहानी कहूंगा मैं आपको। 1 मिनट को मैं कहानी कहूंगा। एक पंडित जी थे, ब्राह्मण। एक कहावत है ना, किसी से अगर नहीं सको तो उसको बदनाम करना शुरू कर दो मार्केट में। एक कांग्रेस करती आई है शुरू से, और यही चाल जो है ना, ये उससे भी ब्रिलियंट जो है ना, ये केजरीवाल जी है। आज जो है ना, यही रहा पे मोदी जी भी खुल गए। बता तो रहा है ना, मोदी जी को बदनाम कर रहा है ना सब देशवासी। मोदी को जितना इंडिया अलायंस गठबंधन ठगबंधन वाले हैं ना, ये सब मोदी सरकार को, मोदी जी को बदनाम कर रहे हैं। उनको बदनाम कर रहे, 1 मिनट, बदनाम कर रहे हैं उनको। एक पंडित जी थे, उनका बहुत महात्मन था। उनका बहुत महात्मन था। एक पंडित जी थे ना, उनका बहुत लोग पूजा करते थे भगवान की तरह उनको पूजा करते थे।
लेकिन क्या हुआ कि कुछ लोग उसके अपने ही लोग जलनखोर हो गए, जलने लगे। वो बोले कि मंच में जो 1000 आदमी कहानी सुनने आया था, पाठ सुनने आया था पंडित जी का, और पंडित जी को बोला कि इसको बदनाम कैसे करना है, तो कहा कि मछली बेचने वाला को जाकर के बोल दिया, जाकर के मंच पर जो है ना माइक पकड़ के बोलना कि मछली जो है ना उसका पैसा भी तक नहीं आया। तो आकर के पंडित जी को बोल रहा, पंडित जी जो कल 2 किलो मछली जो ले गए थे ना, वो उसका पैसा भी तक नहीं आया। दूसरा दिन जो है ना वो बोला कि पंडित जी आप जो 2 बोतल शराब ले गए थे उसका पैसा अभी तक नहीं आया, अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तीसरा दिन आ गया भैया वेश्यावृत्ति जो करता था वो आ गया, बोलता भैया आप पैसा अभी तक नहीं भिजवाए हैं। तो सब कोई मारने लगा पंडित जी को। वही वाला फार्मूला में जो है ना मोदी जी को बदनाम किया जा रहा है, ये बात जान लीजिए। चलिए अब बदनामी की बात हो गई है, अब अच्छाई की बात बता दीजिए। मोदी जी ने कितने काम किए हैं? 1 मिनट रुको यार, काहे बीच में आ रहे हो? हाँ, कितने काम किए हैं? मोदी जी जो है ना 370 खेल में हटा दिए। एक जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजी होती थी, आज नरेंद्र मोदी साहब खेल में हटा दिए। राम मंदिर को जो है ना रिपेयरिंग करके दे दिए। ये विपक्ष वाले कहते हैं, विपक्षी वाले कहते हैं, विपक्षी वाले नहीं, राम मंदिर को रफू करके दे दिए, रिपेयरिंग करके दे दिए, मरम्मत करके दे दिए। लव कुश जो है ना श्री राम प्रभु का पुत्र थे, और उनके द्वारा कसौटी पत्थर से मंदिर बनाई गई थी अयोध्या धाम में। विधर्मी विदेशी अटैकर आए, उसको तोड़े, अपना स्टैम्प मारे, उस एक ईंट को गायब कर दिए थे। एक ईंट को खोज करके उसको मरम्मत करके रफू करके देने का काम पुनः जो है ना यहाँ अयोध्या धाम में मोदी की सरकार की है। तो मैं मोदी की सरकार मोदी है चोर, हाँ चोर है, हम कह रहे हैं केजरीवाल को तो कर दिया, केजरीवाल को तो फंसवा दिया। आजाद नहीं थे क्या? लो बात करो, उससे बात करो। पहले आजाद नहीं था? 2014 की बात आजाद हुआ पूरा है? 2014। उसके आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र से क्या लेना? मेरी उम्र का बताओ आप। बनता मेरी उम्र क्या है? कंगना रनौत कहती कि 2014 के बाद देखिए कंगना रनौत जी को भी अपमान करने का काम किया है कांग्रेसिया लोग। ये कंगना रनौत जी को अटपटांग बात बोलते, माइक में बोलना 1 मिनट। जो भी कंगना रनौत जी को भी अपमान किए हैं। कंगना रनौत जी बहुत खूबसूरत महिला है, सेलिब्रिटी है, और किसी का शकल भद्दा बदसूरत रहता है, कोई उनको पूछता नहीं है। तो वो जो है ना अपने आप को जलन से है ना वो सामने वाला को जो है ना गाली बकने लगते हैं, अटपटांग बकने लगते हैं, उसको अपशब्द बोलने लगते हैं। वही बोलने का काम है कांग्रेसिया वाले किए हैं कंगना रनौत जी को। क्यों? इतना ही अपूर्व सुंदरी है वो कि देखने से आदमी जो है ना चकाचौंध हो जाता है आंख। तो वो जो है ना ये विपक्ष वाले कांग्रेसिया जो है इनको अटपटांग, इनको अपशब्द केजरीवाल वाले नहीं इनका बात नहीं कर रहा हूँ। 10 बात वाले हो, आपसे पूछते हैं हम। 10 आप रहने वाले कहाँ के हो? आप रहने वाले कहाँ के हो? गुस्सा क्यों है? हम इसलिए गुस्सा होते हैं, हमें कष्ट पड़ रहे हैं यहाँ। दुनिया की आती है चली जाती है यहाँ पे, लेकिन रह जाते हम यहाँ पे। हमें दुख हो रहे हैं यहाँ पे। मोदी जी तो सबका साथ दे रहे हैं। किसका साथ दे दिया? गरीबों का साथ दे रहे हैं, महिलाओं का साथ दे रहे हैं। महिलाओं का साथ दे रहे हैं। किस महिला को दे दिया? किस आदमी को दे दिया? बताओ मेरे को, फोटो बताओ, मेरे फोटो बताओ, भेजो उनके पास। जवाब दीजिए, कह रहे महिला और विकास ही नहीं किया मोदी जी। दिया होगा अपने बेबी बच्चों को, दिया होगा मेरे बेबी बच्चों को। मोदी जी विकास भी देंगे और विरासत भी देंगे, विरासत भी। और मोदी ये कुछ छुटभैये लोग हैं, उनको कभी समझ में नहीं आएगा। उनको अगर अमृत भी दे देंगे ला करके ना तो उनको जहर ही समझ में आएगा। अच्छा चाय बेचने वाला लखपति नहीं रहता, नेता ही रहता है। उसमें क्या बुराई आ गई थी? 10 रुपए की चाय बेचता तो नेता नहीं है, वो भी अंदर ही जाएगा। लॉकडाउन में उसने तो नोट की बंदी करवाई, उसके बाद में कोई बनाए भ्रष्टाचार खत्म करा था उन्होंने। अच्छा करके भ्रष्टाचार खत्म। नेता बन गया तो गद्दी ले लिया तो हर किसी को करवाता रहेगा। बंद बीबी रोड बंद करवा दे, चरस बंद करवा दे, दारू का ठेला बंद करवा दे। देखिए मोदी की सरकार जो काम कर दी है, मोदी की सरकार जो काम कर दी है ना वो दूर दूर तक सोचना माने वो कोई सोच भी नहीं सकता। 370 जो है ना हटा दिए खेल में। आज राम मंदिर बना करके दे दिए, रिपेयरिंग करके दे दिए। आज जो है ना वहाँ पत्थरबाजी होती थी कश्मीर में, वो बंद हो गया। आज भारत तेरे टुकड़े होंगे का कहीं से आवाज आता है तो बता दीजिए। आज जगह जगह बम फटते थे यहाँ। एक कांग्रेसी जो है ना आतंकवादियों से डराती थी, आज कहीं भी जो है ना बम अगर फटे है तो बता दीजिए। वो मैं बोला भीतर क्या कर रहा है यार, माइक में बोलो ना। क्या बदतमीजी हो रही है ये, क्या बदतमीजी? भैया जल्दी फटाफट 2 शब्दों में खत्म करिए। मोदी जी अगर 400 पार करेंगे
मोदी अगर 400 पार करेंगे वो किस कारण से करेंगे? फिर आ गया। मोदी अगर 400 पार करेंगे किस कारण से करेंगे? देखिए मोदी साहब जो है ना 400 पार जाएगा, ऐसा ऐसा काम किए हैं देश के लिए। आज सभी देखिए सिख, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी को लेके चलते हैं, सबका विकास की बात करते हैं, सबका विरासत देने की बात करते हैं। आज करतारपुर कॉरिडोर साहब खुलवा दिए। आज जो है ना लाल किला से जो है ना वीर बाल दिवस जो है वो मनाने के लिए बोले। और उसके बाद में जो है ना सिखों का जो 1984 का जो हत्यारा था उसको पकड़ के जेल में डालने का काम किए। लंगर से जीएसटी टैक्स हटाए, 370 धारा खत्म किए, खेल खेल में राम मंदिर रिपेयरिंग करके दे दिए। तो उनका काम बोलता है, मोदी साहब जो करेंगे 400 पार जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। यहाँ पर जनता से जानने के लिए आए थे, इस बार जनता किसे अपना प्रधानमंत्री चुन लिए, तो जनता ने काफी कहा कि इस बार मोदी जी 400 पार करेंगे। तमाम मुद्दे जो कई सालों से रुके हुए थे, राम मंदिर का मुद्दा हो गया, 370 हो गए, तमाम मुद्दे योजनाएं, उसी पर इस बार मोदी जी 400 पार करेंगे। पर सवाल यही है कि 4 जून को ऊंट किस करवट बैठेगा, ये तभी पता चलेगा। मैं आपके साथ रितेश मंगवाना और आप देख रहे थे एनसीआर समाचार।